हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है चाइना ने मांगी इंडिया से हेल्प, चाइना लॉस्ट $9 बिलियन। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, क्यों हेल्प मांगी है इन्होंने। बड़ा कंट्री है चाइना, तो हो सकता है कोई रीज़न हो, क्योंकि ट्रेड का मामला रहता है तो इस वजह से ट्रेड में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो देखते हैं क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिव्यू करते हैं। और आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं बीच में रिव्यू करती हूँ। क्लियर? सिर्फ मीडिया का रोल है या पीछे कोई और भी वजूहात है? नो कमेंट। खामोशी बेहतर है। ये इंडिया बहुत प्यारा कंट्री है, ठीक है, और मैंने जितना भी उसको एक्सप्लोर किया है, वहाँ के जो लोग हैं, देखिए हम भी पहले उधर का ही हिस्सा थे, ठीक है ना, तो रहते थे ना उनके साथ, तो एक डिवीजन हुई है, लेकिन वो बैकग्राउंड भी इंडियन ओरिजिन ही है। जी जी। अभी फ्री ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो कहाँ पर मार्केट ज़्यादा नज़र आती है, किस कंट्री के अंदर? इंडिया। अंदर क्या वजह है? वो तो हिंदू है, हम तो मुस्लिम है, फिर भी हमारे केसेस, हमारी मुनाफकत, हमारी करप्शन सामने आती है, क्यों? अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकली है चाइना के अंदर से। चाइना बेस्ड जितनी भी कंपनीज थी वो तो हमें पहले ही नज़र आ गया कि इंडिया मूव ऑन कर गई है, लेकिन चाइना पर डिपेंड जितनी भी ट्रेड कंट्रीज थी वो अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। चाइना की डिपेंडेंसी उन्होंने अपने ऊपर से हटा दी है, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का लॉस हुआ है। और अब चाइना ने भी इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमारी ट्रेड को आप डबल कर दें, हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आज भी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ चाइना तक है। क्या वजूहात है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते या किसी और कंट्री के साथ मामलात अच्छे नहीं कर रहे? क्या वजूहात लगती है पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं और पूछते हैं कि इन फ्यूचर हमारी ट्रेड पॉसिबल हो सकती है इंडिया के साथ या नहीं, और क्या हमारी डिपेंडेंसी कभी चाइना से ख़त्म होगी, और क्या चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड ले रहा है या नहीं। इन सारे सवालात पर अपनी क्या राय रखते हैं पाकिस्तानी अवाम, चलते हैं उनकी जानिब। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो के एंड तक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म में दे रखी थी वीडियो को, जो स्टार्टिंग में शुरू पूरा दिखा देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा रुकना चाहूँगी और उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें जैसे इन्होंने बोला कि भाई चाइना इंडिया से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसका वो धीरे धीरे क्या है कि उसको भी अपनी औकात धीरे धीरे पता चलती जा रही है। मैं ये नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चाइना को पावर की भाषा समझ में आती है। अगर आप उसके सामने कमज़ोर हो तो वो आपको दबाएगा, आपकी लैंड को भी छीनेगा, लेकिन अगर आप उसके सामने पावरफुल बनते जा रहे हो तो वो आपके सामने झुकेगा। उसको सिर्फ पावर की भाषा समझ में आती है और कोई भाषा समझ में नहीं आती। आपका नाम? फहद खान। फहद खान करते क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग। बिल्कुल सर, ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। बेसिकली मेरा टॉपिक जो है वो भी ट्रेड के हवाले से है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी पहले तो पाकिस्तान की। पाकिस्तान आपको पता है सिर्फ डिपेंड है चाइना और अमेरिका पर, और ट्रेड की बात करें तो चाइना पे डिपेंड है। उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना पर बहुत सी कंट्रीज़ डिपेंड थी, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके अलावा अमेरिका और भी बहुत सी कंट्रीज़ नज़र आती थी। लेकिन अब वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया मूव ऑन कर रही हैं। मूव ऑन कर रही मतलब कि ट्रेड कर रही हैं इंडिया के साथ। अब चाइना को इस दौरान $9 बिलियन का लॉस हुआ है। चाइना ने पहले तो मतलब अनापरस्ती का मुजाहरा किया, उसके बाद अब वो इंडिया को कह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना बढ़ा दे ताकि हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं कि जहां चाइना पर डिपेंड कंट्रीज़ इंडिया चली गई है, हम आज भी चाइना पर डिपेंड हैं और चाइना भी इंडिया से हेल्प मांग रहा है? तो अगर ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना की तरफ गया, चाइना इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया की मार्केट भी तो बहुत बड़ी है, ये भी तो एक पॉइंट है। और दूसरा आपको पता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और मसला बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले भी पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे। दिन ब दिन इंडिया तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। क्यों? जबकि हमारा इंडिपेंडेंस डे एक ही है, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ें इख्तियार नहीं की, इंडिया ने किया। वाई? करप्शन, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। और जो बंदा, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी, सिर्फ और सिर्फ करप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेता आपके जो नेता है ना, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आपका देश आगे नहीं बढ़ पाता और आप उसकी स्टेटमेंट में खुश हुए घूमते हैं। करप्शन तो बात की बात है। करप्शन ख़त्म करने के लिए आया, उसको टिकने ही नहीं देता। आपको पता है कि 4-5 साल भी उनको टिकने नहीं दिया।
और अभी भी वही कर रहे हैं। क्या लगता है अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट्स की, तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर रह चुकी हैं। एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जो कि केसेस जिसके सामने आते हों, उनकी जायदादें सामने आती हों या फिर कोई भी केस सामने आता हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या वजह है? वो तो हिंदू है, हम तो मुस्लिम है, फिर भी हमारे केसेस, हमारी मुनाफकत, हमारी करप्शन सामने आती है। क्यों? यहाँ पे फ्री हैंड दिया गया है ना। सबसे पहले तो मैं आवाम को मतलब कसूरवार ठहराऊँगा, क्योंकि वोट ही आवाम देती है। तो आवाम को एक ऐसा लीडर चूज़ करना चाहिए जो कि जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करे। जी, क्या लगता है अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आप भी फ्री ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो कहाँ पर मार्केट ज़्यादा नज़र आती है, किस कंट्री के अंदर? इंडिया। किस लिहाज से मार्केट नज़र आती है? लाइक एक होता है ट्रस्ट बेस पे, एक मार्केट बेस पे के ज़्यादा लोग हैं, किस लिहाज से? एक तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, और आईटी पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है, ठीक है, इस वजह से वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। दूसरी वजह ये है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके बाद मैं आऊँगा दुबई पे। तो दुबई एक इंटरनेशनल हब है, वहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज ट्रेड करती हैं वो दुबई में ही अक्सर ज़्यादातर ऑफिस ओपन करती हैं और ट्रेड करती हैं। दुबई का हमने बताया, दुबई के अंदर आपको ये भी शायद पता हो कि दुबई के अंदर अगर हम देखें तो इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस काम के लिए जो दी जाती है वो इंडियंस को दी जाती है। क्यों? आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, इस वजह से। लेकिन जहाँ तक मेरी भी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है कि ट्रस्ट बेस पे भी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? मेहनत करते हैं जी। पाकिस्तानी क्यों नहीं? मैं यहाँ पर वीडियो को रोकना चाहूँगी कि इंडिया, देखिए ये जो ट्रस्ट, ये जो वर्ड है ना, ये आपके कल्चर से आता है, ठीक है। आप क्या फॉलो करते हो, आपके जो वो हैं जिनको फॉलो करते हो वो हैं किस तरीके के, जिन्हें आप फॉलो करते हो। हम श्री राम, श्री कृष्ण, इन सबको फॉलो करते हैं। उनकी जो लाइफ है, आप उनको फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेचर है वो ऐसा बन जाएगा और लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप गौरव, गजनवी और ये जो सिर्फ लूटते थे, मारते थे, ये सब करते थे, आप उनको फॉलो करोगे तो आपका कल्चर, आपके जो नेचर है वो उसी तरीके का हो जाएगा। ये सच है, ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है, ठीक है। तो आपका कल्चर, आपकी सोच क्या है वही डिपेंड करती है। आप पूरे वर्ल्ड में इंडियन हैं, उन पर हर जगह ट्रस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा है ही नहीं, वो उनका कल्चर ही डिफरेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि इंडियंस का कल्चर बहुत डिफरेंट है। 36 का आंकड़ा है आपके कल्चर में और हमारे में, यही रीज़न है। हाथ हैं, क्या लैक ऑफ नॉलेज है, क्या हमारी ग्रूमिंग वैसी नहीं है जिसकी वजह से हम बाहर जाकर वो चीज़, वो हरकत करते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान बदनाम होता है। बर्डक्स इंडियन ऐसा नहीं करते। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मीडिया कसूरवार ठहराऊँगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स पाकिस्तान के हवाले से वो ज़्यादा शाये करते हैं, बजाय इसके कि पॉजिटिव चीज़ को शाये करे और मीडिया पे लेकर आए। आप देखें ना, इंडिया में अगर कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया पे आ जाता है, हर एक चैनल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ, ठीक है, वो बात से मैं आपकी एग्री भी करती हूँ कि हम लोगों की पार्टीज़ बनी हुई है जिसको हम डिफेंड करते हैं मीडिया के थ्रू। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि आपने भी नोट किया होगा, जब कोई अच्छा काम करता है उसको दिखाया क्यों नहीं जाता? क्या सिर्फ मीडिया का रोल है या पीछे कोई और भी वजूहात हैं? नो कमेंट। खामोशी बेहतर है। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स, आपने जानिए इनके खामोशी का आप क्या मतलब निकालते हैं, और ये सब कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनके खामोशी के पीछे क्या राज छुपा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका नाम? हसन। एहसान, क्या करते हैं? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। एहसान, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा सबसे पहले आपसे ये है, हम पाकिस्तान के सिनेरियोज़ की बात करें, आपको पता दिन ब दिन हमारे जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें चाइना की, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आस पड़ोस जितने ममालिक हैं, किसी के साथ इतने अच्छे नज़र नहीं आते। हम चाइना की अगर पहले बात करें तो चाइना के साथ जितने भी ट्रेड के पार्टनर थे, चाहे वो बांग्लादेश था, ताइवान था, श्रीलंका था या फिर अमेरिका था, वो सब अब मूव ऑन कर चुके हैं इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ है। और चाइना ने इंडिया को कहा है कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना ज़्यादा कर दो, हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं कि हर कोई, मैं यहाँ पर वीडियो को रोकना चाहूँगी। चाइना कहेगा कि आप हमारे साथ में ट्रेड को दोगुना कर दो और हम बेवकूफ़ हैं, हम कह देंगे हाँ हम कर देंगे। बेवकूफ़ है, हम सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चाइना का जो ट्रेड जो अब क्या है कि हम मोबाइल बना रहे हैं, वो सिर्फ मोबाइल से ही 10 पता नहीं कितने ट्रिलियन वो मतलब कमा लेते थे। इतने ज़्यादा
पैसे कमाते थे सिर्फ मोबाइल को ही बेच कर इंडिया। अब क्या है कि हम पूरे मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में कर रहे हैं, उसका बिल्कुल ये वाला तो पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरे और भी जो चीज़ें हैं जो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो सारी चीज़ें हम उस सभी पे काम कर रहे हैं, मेड इन इंडिया जो सामान बन रहा है, ठीक है। तो जैसे इंडिया ग्रो करेगा चाइना या तो इंडिया के बराबर आ जाएगा या फिर उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का ग्रो करना चाइना के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई इंडिया की तरफ मूव ऑन कर रहा है, हम सिर्फ चाइना तक प्रेफरेंस रख रहे हैं और चाइना भी आज इंडिया को कह रहा है मेरी हेल्प करो। इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक के इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है और कंट्रोवर्सी है, चूँकि एक डिवीज़न हुई है बहुत बड़ी, तो इस वजह से वो हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके साथ, एक इमोशंस में है हमारे, है ना। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए एक्चुअल में। वो एक टाइम था जब ये वार का दौर था, वो हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन और तो तकरीबन ऑलमोस्ट सब में हुई है। इवन अभी देखें तो लद्दाख का भी मसला चल रहा है, अभी देखें तो रशिया यूक्रेन ट्रेड जारी है लेकिन अभी भी जंग चल रही है। तो मतलब ये सिलसिले तो सबके चले हैं जी। तो इसमें एक्चुअली बेसिकली अब हमें जो है या चाइना है या जो भी कंट्री है वो एक्चुअली फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। अगर आप देखें जितने भी CEOs हैं, लाइक गूगल का है या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं और बड़ी पोस्टों पे हैं, ठीक है। तो उसमें चूँकि चाइना भी ऑलरेडी एक इस लीग में नंबर 1 पे जा रहा है और टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहा है, और वो चीज़ें जो अवाम में इवन के अमेरिकन्स भी हमें वो प्रोवाइड नहीं कर सके। लगता है कि चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड लेता जा रहा है, क्या आप एग्री करते हो इस चीज़ से? देखिए, अगर फोकस करें उनकी मतलब जो पॉलिसी है उनकी, वो ठीक है, लैंड पे कब्जा नहीं करता जा रहा, ऐसे तो कोई किसी पे कब्जा नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने कहा है लैंड लेता जा। हाँ जी, वो लैंड वो हमेशा ऐसे देश को चूज करता है जो कमज़ोर है। उसे पता है चाइना को कि ये देश कमज़ोर है और ये मेरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, तो वो उधर ही इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने श्रीलंका में इन्वेस्ट किया था, कौन सा हरमनटोटा पता नहीं कौन सा पोर्ट है, वो उन्होंने ले रखा है, वो उनके कब्जे में है वो, ठीक है। और भी है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें आपने गिरवी रख दी हैं तो वो उन्हीं की ही हो जाएंगी वो, क्योंकि आप तो दे ही नहीं पाओगे। उनको पता रहता है कि ये पैसे नहीं दे पाएंगे, इसी वजह से उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में क्यों ना कर दें इन्वेस्ट? पहली बात तो हम करने ही नहीं देंगे क्योंकि हमें तो उसकी नस नस की पता है, ठीक है। तो इतना तो हमें भी पता है कि हमें कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। रहा है तो उसमें भी हमारी जो है हुकूमत इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें हमारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, सबका अपना उसमें जो है वो कह सकते हैं कि हम मफाद है, तो इसीलिए वो उनके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें वो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेजेस ईच एंड एवरी लेवल पे लोग ले रहे हैं। बात करूँ, आपने कहा है इन्वॉल्व होने के बाद क्या पाकिस्तान को उस कदर बेनिफिट्स हैं जिस कदर हमारा लैंड जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की अगर वैसे बात की जाए कि यहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और 70 ईयर से ये देखा जा चुका है, और इस पे तो बहुत सारी रिसर्च जो फॉरेन कंट्रीज़ के स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी यानी ये की है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें चूँकि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो है इश्यूज़ की वजह से तनाज़े का शिकार हुआ मुल्क, तो इसलिए थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ा। लेकिन अभी भी अगर स्टेबल करना चाहें तो ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा से, अभी भी हम देखें तो सिर्फ चाइना चाइना चाइना, क्या आपको नहीं लगता हमें आस पड़ोस और भी कंट्रीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, और भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करनी चाहिए? क्या सिर्फ हमारे लिए चाइना काफ़ी है? ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल इशू है हमारी कौम के साथ कि शुरू से ही हम ये समझते हैं कि चाइना जो है वो हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और वो ज़ाहिर है वो बेस्ट फ्रेंड को इमोशनली तो है नहीं, ज़ाहिर है उनमें उनके अपने भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वजह से इमोशनली वो हम उनके साथ इंगेज हो चुके हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आज अगर हम देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि G20 में भी आती हैं, वो सब इंडिया की तरफ मूव ऑन करिए, वजूहात क्या हैं? इंडिया में एक्चुअली उनके कुछ जो उनकी गवर्नेंस है वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो चुकी है, 5-10 साल से एक ही बंदा है, तो ठीक है, उनका वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इनकलाब वाला इशू नहीं है।
वो जो खालिस्तान वाला थोड़ा सा इशू उनका हुआ था, या फार्मर्स की तरफ से थोड़ा सा उनका इशू? यहाँ पे रुकना चाहूँगी। ये जो खालिस्तान का इशू हुआ था, ये भी आप इन लोगों ने ही करवाया था, पाकिस्तान की तरफ से ही ये उठाया गया इशू है। अदरवाइज वहाँ के को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कभी सोचते ही नहीं है कि उनको मतलब वो माइंड में ये चीज़ें आती नहीं है कि ये इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ बनाए गए हैं। कनाडा, अमेरिका, ये कब खालिस्तान का इशू उठता है? ये तब उठता है जब इंडिया प्रोग्रेस कर रहा होता है और अमेरिका, कनाडा या फिर आपके जैसे जो कुछ कंट्रीज हैं उनको रास नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, खालिस्तान वाला सफूगा छोड़ देते हैं और वो जो रोड पर उतर आते हैं। यही सच्चाई है, ठीक है। ऐसे ही वो किसान आंदोलन में हुआ था, लेकिन चीज़ें सरकार को सब कुछ समझ में आ चुकी थी कि ये किसका करा धरा है, ठीक है। एक टूल किट थी जो कि एक्सपोज हो गई थी, ठीक। और ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था सब कुछ, क्योंकि देश में तो गद्दार बैठे हुए हैं ना किसान आंदोलन, किसान के रूप में, ठीक है ना। उनका भी हिसाब होगा धीरे धीरे। और जब सरकार को समझ में आया कि यहाँ पे ये गेम चल रहा है, तो उन्होंने वो तीनों के तीनों बिल वापस कर दिए, जबकि वो बिल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए थे, जो किसान थे, उनके फ़ायदे के लिए थे। लेकिन प्लानिंग कुछ और चल रही थी, देश को बर्बाद करने के लिए। लेकिन एजेंसियाँ भी होती हैं ना, खुफिया एजेंसी सब कुछ पता लगा लेती हैं, तो समय रहते ही उन्होंने उनको वापस कर दिया था। प्लानिंग कुछ और थी, ठीक है। हुआ था, लेकिन उन्होंने वो भी उसको कंट्रोल अप कर लिया। और इस सिलसिले में उनकी इकॉनमी बहुत ऊपर गई है, जो है इतने रिलीजन होने के बावजूद उनकी हुकूमत अभी तक पाकिस्तान के मुकाबले में, अफ़गानिस्तान के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी को फोकस किया है उन्होंने। वजूहात हैं जो कि 7 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तानी अच्छी ओहदों पर है वो चले गए पाकिस्तान से बाहर। वो उसमें बेसिक इशू उनकी जॉब का नहीं है, ना ही उनकी स्किल का। स्किल भी हम इधर बैठ के ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, सब कुछ जो भी प्रोजेक्ट हैं ऑनलाइन सबमिशन हो रही है। लेकिन एक्चुअल मसला है इन्वायरमेंट का, ठीक है। उसमें हमारी जो है हुकूमत इन्वॉल्व है, और टैक्सीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जी भी किस्म की सिचुएशन है। तो एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करनी चाहिए? क्या हमारे बेनिफिट्स हैं? अगर हम आस पड़ोस की कंट्रीज़ को देखें तो वो सब यही कर रही हैं। जी बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया बहुत प्यारा कंट्री है, ठीक है। और मैंने जितना भी उसको एक्सप्लोर किया है, वहाँ के जो लोग हैं, देखिए हम भी पहले उधर का ही हिस्सा थे, ठीक है ना, तो रहते थे ना उनके साथ, तो एक डिवीज़न हुई है, लेकिन वो बैकग्राउंड भी इंडियन ओरिजिन ही है। जी मैं रोकना चाहूँगी। आप वहाँ के हिस्सा नहीं थे, आप हिंदू थे। आप वहाँ के हिस्सा तो थे ही थे, आप हिंदू थे। आपके जो दादा परदादा पूरा हिस्ट्री निकाल लेना, वो हिंदू थे सब। हो सकता है पंडित हों, जाट हों, या फिर गुर्जर हों, कुछ ना कुछ होंगे, आप निकल आएगा, ठीक है। तो आप ये मत कहिए कि आप हिस्सा नहीं थे, आप भाई थे, ठीक है ना। उनको अलग, उनको कन्वर्ट करते चले गए, कन्वर्ट करते गए मुस्लिम्स में, ठीक है। आप इसी सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हो सकते सब। बिल्कुल एक ही खिता था, बाद में हमने उसमें डिवीज़न की है, तो एक्चुअली उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। चलो बहरहाल, लेकिन हाँ उनके साथ होना चाहिए। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है, बाकी और ट्रेड के हवाले से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। जानिए हमने पाकिस्तानी सिटीज़न की राय कि उनका भी कहना है कि अभी वो जंग और वॉर का दौर नहीं है, अब हम इकोनॉमी पर नज़र डालनी चाहिए, हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करनी चाहिए। आगे पाकिस्तानी सिटीज़न की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी वीडियो थी ये। और इन्होंने जैसे चाइना के बारे में बताया कि चाइना इंडिया से हेल्प चाहता है। देखिए, चाइना पावर को समझता है। अगर आप पावरफुल हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो वो आपको दबाएगा, आपकी सारी ज़मीन को हड़प लेगा, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हो रहा है। और आपके दक्षिण जो ये क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका के उधर की क्या बोलते हैं, ब्राज़ील वगैरह उधर की साइड जो देश हैं, जो ब्लैक पीपल उसमें जो आ जाते हैं, उनके साथ में जो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो चाइना पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, इनकी तो फितरत ही धोखा देने की होती है, ठीक है। तो चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया के साथ में ट्रेड करनी चाहिए और हम इंडिया के ही पार्ट थे। आप इंडिया के ही पार्ट थे, आप हिंदू थे सभी की सभी, ठीक है। आप कन्वर्ट हो गए, जो भी रीज़न रहा हो, आपके साथ में ज़बरदस्ती हुई हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि ज़बरदस्ती हुई थी, इस वजह से भी कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। जानबूझ के तो कोई कन्वर्ट नहीं होता। मुझसे कोई कहे कि भाई मुसलमान बनता, मैं क्यों बनूँ भाई, आई एम सो हैप्पी इन माई रिलीजन, ठीक है। तो कोई कन्वर्ट नहीं होता है,
ठीक है, कोई होंगे जो बहुत ही ज़्यादा थोड़े लालच में आ जाते हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है उनके साथ में, अदरवाइज़ कोई कन्वर्ट नहीं होता। कोई मुस्लिम से कह दो भाई आप हिंदू में हो जाओ, हो जाएगा, कोई नहीं होता, ठीक है, वो कोई रेयर रीज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। तो यहाँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।